ये हमारे सेल चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कशन का क्या है, पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट में, पार्ट 1 में हमने क्या थे 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो ऑलरेडी नीट ने पूछे गए हैं, लास्ट पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, लास्ट ईयर में पूछे गए हैं सेल टॉपिक से, जो हमारे 11th क्लास का चैप्टर है सेल। और इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को, मतलब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को और आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उनको देखेंगे किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो नीट ने पूछे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनी दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनी हैं जो वो इंक्लूड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, लाइसोसोम्स भी होता है और वैक्यूल भी होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ये चारों ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ऑप्शन 3 में माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में भी माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो सारे ऑप्शन क्या है, गलत हो गए हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये चारों क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स द क्रोमोसोम इज रेफर्ड टू एज। जब जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के बिल्कुल इक्वल में प्रेजेंट होता है, मिडिल में प्रेजेंट होता है, और टू इक्वल आर्म्स बनते हैं क्रोमोसोम की, तो उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक। तो जब टीलोमियर बिल्कुल इक्वल में मिडिल में प्रेजेंट होता है और जो दो आर्म हमारी वो क्या है, पी इक्वल्स टू क्यू होती है, दोनों आर्म्स इक्वल ही डिवाइडेड होती हैं, तो उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। इसकी अगर शेप की बात करें तो ये किस शेप का होता है? वी शेप का होता है। टीलोसेंट्रिक की शेप की बात करें तो टीलोसेंट्रिक की जो शेप है वो कैसी होती है? आई शेप होती है। सब मेटासेंट्रिक की शेप में कैसी दिखाई देती है? ये एल शेप्ड होता है। और एक्रोसेंट्रिक की शेप में कैसी दिखाई देती है? ये होती है हमारी जे शेप्ड। और ये सारी की सारी शेप्स हम कौन से फेज में देख पाते हैं? ये हम देख पाते हैं एना फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। इधर हमें कुछ ऑर्गेनली के पार्ट दिए हैं और उधर उनका प्राइमरी फंक्शन दिया है, या फिर वो कहाँ से बनी है, किस ऑर्गेन से बिलोंग करती है, वो हमसे पूछा है। क्रिस्टी हमें पता है ये क्या होती है, इन फोल्डिंग्स होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इनसाइड फोल्ड होती है और वो क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। थाइलेकोइड्स की बात करें तो ये क्या है, हमारे प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। उसके बाद सेंट्रोमियर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है हमारे क्रोमोसोम में। सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी क्या है, डिस्क शेप्ड सैक्स होती हैं जो हमारी किस में होती है, गोल्जी एपिटस में प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गया 3rd के साथ, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में इंपॉर्टेंट साइट क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की? पोलिसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स या फिर गोल्जी बॉडीज। और इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोल्जी बॉडीज। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे कहाँ बनते हैं, गोल्जी बॉडीज में बनते हैं। नेक्स्ट है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड टू एज। अभी हमने देखा था कि ये हमारा क्रोमोसोम होता है इस तरीके से, और इसकी ये जो आर्म्स होती हैं, इन आर्म्स को जो शॉर्टर और लॉन्गर आर्म बनती हैं किसी भी क्रोमोसोम की, इनको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से। ये हमारा क्रोमोसोम है और ये जो ऊपर वाली आर्म होती है इसे हम बोलते हैं पी आर्म, और नीचे वाली आर्म को हम क्या बोलते हैं, क्यू आर्म बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एस आर्म, एल आर्म नहीं, पी आर्म और क्यू आर्म। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाली आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं और नीचे वाली आर्म को हम क्या बोलते हैं, क्यू आर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से कौन से ऑर्गेनेल हैं जिनके पास डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होता है लेकिन लाइसोसोम के पास प्रेजेंट नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होता है लेकिन वैक्यूल के पास नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, हमसे पूछा डज नॉट कंटेन डीएनए, जिसके पास डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता है लेकिन लाइसोसोम के पास नहीं होता, लेकिन इसमें दोनों का सही होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है लेकिन वैक्यूल के पास प्रेजेंट नहीं होता, लाइसोसोम के पास भी नहीं होता, वैक्यूल के पास भी नहीं होता। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। उन्होंने पूछा नॉट कंटेन ओन डीएनए,
तो जो लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स हैं दोनों के पास ही डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछे इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। लाइसोसोम्स है न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, ठीक है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन भी ठीक है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गलत है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, जो कॉन्सेप्ट था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू, स्वान, स्लेन या फिर अरिस्टोटल। और हमें पता है ये ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था और इन्होंने ही क्या किया था, सेल थ्योरी को मॉडिफाई भी किया था। और उसी दौरान सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन के दौरान ही जब उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि जो नई सेल्स है वो किस तरीके से बनती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये तो गलत है क्योंकि एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, ये भी ठीक है। और इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, 70 राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इनके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर जो है डीएनए इनके पास प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल जो होती है उनमें हाईएस्ट नंबर में कौन से जो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेक्रेटरी सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ठीक है, लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि न्यूक्लियोलस की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है, न्यूक्लियस के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इट्स न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी गलत है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये वाला जो स्टेटमेंट है न्यूक्लियस के बारे में वो क्या है, न्यूक्लियोलस के बारे में ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोलस का काम होता है कि ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। किससे इनका फॉर्मेशन होता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स का गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इनका सिक्रेशन होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, में से कौन से इवेंट हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड या फिर फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो प्रोटीन फोल्डिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड भी होता है, जबकि फोस्फोलिपिड सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। इसको कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमें इनकरेक्ट मैच जो है वो सेलेक्ट करना है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, वो बोले डिप्रोटीन क्रोमोसोम बाइवेलेंट, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये क्या है, ठीक है। एलोसोम्स की बात करें उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ये भी ठीक है। सब मेटासेंट्रिक, इनकी कैसी शेप होती है, एल शेप होती है, ये भी ठीक है। पॉलीटीन वो साइड्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एम्फीबियंस, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, जो क्योंकि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में, ये पाए जाते हैं, जैसे ड्रोसोफिला में
इन्हें हम इजीली देख सकते हैं जो ड्रोसोफिला है। उसके बाद लैम्ब्रस क्रोमोसोम की बात करें तो ये पाए जाते हैं एम्फीबियंस के oocytes में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following cell organ is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गन है जो एनर्जी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाता है, टू फॉर्म द ATP बना रहा है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है जिससे, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? और इसका करेक्ट आंसर वो हम सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेन, दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ये गलत है क्योंकि उसके पास डीएनए भी होता है और इनके पास अपना 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो तो ठीक है, जबकि जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस में पाई जाती हैं, सीलिया, फ्लैजिला, पैरोक्सिसोम्स, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स या फिर सीलिया, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स या फिर क्रोमेटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर सेंट्रियोल्स। और हमने जब माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, ये किस किस में प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं हमारे स्पिंडल फाइबर में, सेंट्रियोल्स और फिर सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as, एक राइबोसोम के कॉम्प्लेक्स को जो कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए से अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिसोम, पॉलीमर, पॉलीपेप्टाइड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिसोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनी इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, में से कौन सी सेल ऑर्गेनी जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास तो डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट, इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, इसके पास भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम, क्योंकि इसके पास ही क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अ सेल ऑर्गेनी कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उस सेल ऑर्गेनी का नाम बताना है जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के पास ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि किस पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसी के साथ हमारा सेल का चैप्टर की थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है और सेल चैप्टर की हमने पिछले लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यू हैं वो भी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और अपना रिवीजन करते रहिए।